हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं मनोज भगील आज आपके सामने टॉपिक से बिल्कुल हटके एक वीडियो बना रहा हूँ जिसे मैं अपनी जिम्मेदारी भी समझता हूँ। जैसे कि कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस में सारे बिजनेस डाउन पड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं इकोनॉमी बहुत डाउन जा रही है और हम सब लोग परेशान भी हैं, राइट। वहीं साइबर क्राइम भी उतनी ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब साइबर क्राइम किस तरह से आगे बढ़ रहा है, हाल ही में आज ही मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ तो पता चला कि किस तरह से साइबर क्राइम हो सकता है। और मैंने जब पता लगाया तो इस तरह से कुछ लोगों को ठगा भी जा चुका है। तो मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को अवेयर कर दूं, जिससे कि आप लोगों के साथ अगर ऐसा इंसिडेंट होता है तो आप पहले से ही होने वाले नुकसान से आप बच सकें, राइट। तो वो क्या इंसिडेंट है उसे समझने के लिए आप लास्ट तक की वीडियो देखिए एंड वीडियो देखने के बाद आप क्लियर हो जाएगा कि यस क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या सॉल्यूशन है, राइट। तो आज मेरे साथ ये हुआ कि मेरी वाइफ का एक फेसबुक फेक अकाउंट क्रिएट कर दिया गया अब से कुछ 3 घंटे पहले। एंड उस फेसबुक अकाउंट से उनकी फ्रेंड लिस्ट में से सेलेक्ट करके कुछ लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा गया। एंड फ्रेंड रिक्वेस्ट जब भेजा गया तो एक दो लोगों ने वापस पलट के कॉल किया और जानने की कोशिश की कि ये आप ही का अकाउंट है। तो पता चला कि वो हमारा अकाउंट नहीं है। एंड वी वर शॉक्ड कि हमारी प्रोफाइल फोटो, हमारा ही नाम यूज करके किसी ने फेसबुक अकाउंट बना दिया, फेक फेसबुक अकाउंट बना दिया। तो अब उसका मोटो क्या है, तो मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया जो दिल्ली साइबर सेल में है। तो पता चला कि इसका मेन मोटो क्या है। तो मैं वही मोटो आपको बताता हूँ। मेन मोटो ये है कि कहीं ना कहीं फेसबुक अकाउंट फर्जी बनाने के साथ साथ वो जल्दी से क्या करते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और जो लोग ऑनलाइन मिलते हैं उनसे मैसेंजर के थ्रू बातचीत करना शुरू करते हैं एंड देखते हैं कि दोस्ती कितनी गहरी है। जैसे उन्हें लगता है कि हाँ इस व्यक्ति से इसकी दोस्ती गहरी है तो वो इस बात का हवाला देते हैं कि लॉकडाउन के टाइम में हम लोग बड़े परेशान हैं, लॉकडाउन के टाइम में आपके पास पैसे की कमी है, आप किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं या आपको पैसे की ज़रूरत है। तो बीइंग अ फ्रेंड वो आपसे कुछ पैसे की डिमांड करते हैं और डिमांड करते हैं तो सीधा सीधा पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। तो मेरे दोस्त ने जो दिल्ली में साइबर सेल में, उसने बताया कि रिसेंटली 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन इस तरह से हुआ। एक फर्जी फ्रेंड ने, मतलब एक फर्जी आईडी से एक फ्रेंड को किया गया और उसने बिना सोचे समझे या बिना उससे कंफर्म किए, बिना उससे कॉल किए, सिर्फ मैसेंजर के थ्रू डिटेल के साथ उसने 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया एंड दैट वाज एब्सोल्युटली फेक। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि जहां पर आपकी फेसबुक आईडी को यूज किया गया तो यहाँ दो बातें आती हैं। अगर मैं, मान लीजिए मेरी फेसबुक आईडी को यूज किया जा रहा है, तो अगर मैं आपका फ्रेंड हूं तो मैं देखता हूं कि आपका ऑलरेडी एक अकाउंट बना हुआ है, ये दूसरे अकाउंट से मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट आया और ये अकाउंट हाल ही में क्रिएट किया गया, जैसे 2-3-4 घंटे हुए हैं या एक दिन हुआ, ये बात हमें क्लियर हो जाती है। जैसे हम अकाउंट को व्यू करते हैं तो हमें क्लियर हो जाता है कि अकाउंट कितने टाइम पहले बनाया गया है। अगर 2-3 घंटे पहले बनाया गया है या फिर एक दिन पहले भी बनाया गया है तो आप उस व्यक्ति को कॉल करके कंफर्म कर लीजिए कि आपने जो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है क्या वो आपने ही भेजी है। तो क्लियर हो जाएगा यस वो फेक अकाउंट है या नहीं है। अगर ये फाइंड आउट हो जाता है कि वो फेक अकाउंट है तो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी है। एंड जिस व्यक्ति के नाम से वो फेसबुक फेक आईडी है उस व्यक्ति को अलर्ट कर दीजिए कि आपकी फेसबुक आईडी फेक आईडी है या आपके नाम से किसी ने फेक आईडी बनाई हुई है, उससे मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट आया है, तो आप उस आईडी को ब्लॉक कर दें। तो अब तरीका क्या है, अगर वो जानकार है तो वैसे मैं इसमें बताने वाला हूं कि अपनी फेक आईडी को हम कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं। उसके आगे वो फेसबुक पे दिखेगी, मान लीजिए वो आपके घर के ही किसी सदस्य की फेक आईडी बनी हुई है, तो आप उसे कैसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों देखिए, जैसे ये मेरा एक अकाउंट है मनोज भगील, जिसमें मैंने प्रोफाइल लगाया हुआ है एमबी ग्रुप ऑफ एजुकेशन, तो ये मेरा ओरिजिनल अकाउंट है, राइट। तो मान लीजिए ये मेरा ओरिजिनल अकाउंट है और मनोज भगील नाम से ही मेरा ही फ़ोटो लगा कर किसी ने कोई और अकाउंट स्टार्ट किया है। जैसे मैं एग्जांपल के बतौर आपको दिखाता हूँ मेरा दूसरा अकाउंट का। मैं यहाँ पे जाऊँगा, सर्च करूँगा और सर्च करने पे मैंने मनोज भगील सर्च किया। मान लीजिए ये मेरा एक फ़ेक अकाउंट बनाया हुआ है, हालांकि ये फ़ेक अकाउंट नहीं है, ये मेरा जेन्युइन अकाउंट है। ये मेरा दूसरा अकाउंट है जो वेस्टर्न मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का है, राइट। ये मेरे दूसरे प्रोफेशन का है। तो मान लीजिए ये एक फेसबुक अकाउंट है जो फर्जी है, जो अभी क्रिएट किया गया है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे मोर ऑप्शन पे जाऊँगा और ये मोर ऑप्शन है, साइड में जो 3 बिंदियाँ दिख रही हैं, इस ऑप्शन पे जाऊँगा तो देखिए यहाँ पे है पहला है सी फ्रेंडशिप, दूसरा है फाइंड सपोर्ट और रिपोर्ट
प्रोफाइल, तो इसमें जाऊँगा तो देखिए मेरे पास ऑप्शन खुल जाते हैं। अब इस ऑप्शन में मैं पहले की बात करता हूँ तो प्रिटेंडिंग टू बी समवन, दूसरा फेक अकाउंट, तीसरा फेक नेम, चौथा पोस्टिंग इम्प्रोप्रिएट थिंग्स, राइट। तो ये सारे फीचर्स यहाँ दिए गए हैं फेसबुक की तरफ से, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर किसी ने आपका फेसबुक फर्जी अकाउंट बना दिया है। तो आप सीधा क्या करें, फेक अकाउंट पे क्लिक करें और फेक अकाउंट पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन खुलेगा जहाँ नीचे डन लिखा होगा, उस पर डन कर देंगे तो आपका जो फेक अकाउंट है वो प्रोफाइल से यानी फेसबुक से बिल्कुल डिलीट हो जाएगा, राइट। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा तरीका ये है, मान लीजिए आपके घर के किसी सदस्य का फेसबुक अकाउंट फर्जी बनाया गया है और उसे भी आप ही को डीएक्टिवेट करना है, तो इसके लिए यहाँ पे प्रिटेंड टू बी समवन, इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आ गया हु आर दे प्रिटेंडिंग टू बी मी, यानी मेरा होने का काम कर रहे हैं, या एक फ्रेंड या सेलिब्रिटी। तो यहाँ पे फ्रेंड करके हम लोग उसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ये तो एक आसान तरीका है जिससे हम उस अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम अपनी आईडी को डिलीट कर सकते हैं, या हमारी फैमिली में किसी और व्यक्ति की भी फेक आईडी बन गई है तो हम उसे भी डिलीट कर सकते हैं रिपोर्ट करके, राइट। एंड इस तरह से हम खुद की प्रेस्टीज को बचा सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के होने वाले नुकसान को बचा सकते हैं। तो बी अलर्ट, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं साइबर क्राइम इस तरह से लगातार बढ़ेगा और बढ़ रहा है, और कहीं हम शिकार ना हो जाए, इससे बचना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन नियर एंड डियर लोगों को शेयर कीजिए जिससे कि कहीं ये हादसा उनके साथ भी ना हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच।